कक्षा 10वीं विषय गणित इकाई 11 रचनाएं कंस्ट्रक्शन प्रश्नावली 11 का प्रश्न क्रमांक तीसरा 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। सर्वप्रथम हमको क्या करना है, ध्यान दीजिए। सबसे बड़ी भुजा, ध्यान दीजिए, इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले हम अंश और हर को देखते हैं। यदि यहाँ ध्यान से देखें तो हमारे पास अंश बड़ा है, हर छोटा है। इसका सीधा सा अर्थ है कि त्रिभुज के बाहर दूसरा त्रिभुज बनने वाला है, अर्थात जो रचना हम करेंगे उसमें त्रिभुज की इन भुजाओं को बढ़ा के रखेंगे, बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि त्रिभुज के बाहर हमको एक त्रिभुज मिलने वाला है। तो ध्यान से देखिए, जब हम इसमें 7 सेंटीमीटर की भुजा बनाएंगे तो हमको जो सावधानी रखनी वो ये कि भुजा 7 सेंटीमीटर से कुछ बड़ी बनाएंगे। हम निशान 7 पर जरूर लगाएंगे। हम जैसे हमने ये भुजा बना ली, एक लंबी सी भुजा हमने खींच ली और जहाँ पर 7 आता है वहाँ पर एक पॉइंट लगा लिया और जहाँ पर 0 है वहाँ लगा लिया। तो ये हमारे पास कौन कौन से पॉइंट हो गए, ये मान लो हमारे पास बिंदु, मान लो हमने इसको कहा ये बिंदु B और ये बिंदु हमारे पास हो गया C। कितने सेंटीमीटर बने हमने, 7 सेंटीमीटर। अब हमने प्रकार को, क्योंकि हमारे पास जो जानकारी है 7 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर तो बना चुके। अब दूसरी भुजा हमारी होगी कितनी, 6 सेंटीमीटर। तो हमने प्रकार 6 सेंटीमीटर फैलाया और उसको हम रखते कौन से बिंदु पर, C बिंदु पर। C बिंदु पर रखने के बाद कुछ इस प्रकार से हम इस पर चाप काटते, क्योंकि B बिंदु से आने वाली रेखा इसको काटेगी। अब तीसरा रेखाखंड हमको 5 सेंटीमीटर का चाहिए, इसलिए अब हम प्रकार को फैलाएंगे कितना, 5 सेंटीमीटर, और इसको हमने रखा कहाँ, B पर, और B पर रखकर इसको हम इस प्रकार से काट देते। अब हम इस प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या, A नाम देते हैं। इस प्रतिच्छेदी बिंदु को A नाम देते हैं और B से A को मिलाते हुए, क्योंकि त्रिभुज के बाहर एक त्रिभुज बनने वाला है, इसलिए हमको B से A को क्या करते हुए, मिलाते हुए इस रेखाखंड को आगे की तरफ जाने देना है। B से A को क्या करते हुए, मिलाते हुए इसको हमने आगे की तरफ जाने दिया। पुनः A से C को हम क्या कर देते, मिला देते। A से C को हमने मिला दिया, कुछ इस प्रकार से। अब हमारे पास AB की माप कितनी, AB अपन ने बनाई थी 5 सेंटीमीटर की, AC हमने कितनी, 6 सेंटीमीटर की, और जो BC रेखाखंड हमने, ये BC रेखाखंड हमारे पास थी कितनी, 7 सेंटीमीटर की। इसी जानकारी को, क्योंकि अब त्रिभुज हम बना चुके हैं, इस जानकारी को हम कहाँ, रचना के पद में लिखेंगे। तो जो रचना की है उसको हम लिख रहे एक एक क्रमांक डालते हुए। तो पहले क्रमांक में हम लिखेंगे क्या किया अपन ने, त्रिभुज ABC में क्या किया अपन ने, BC बराबरी से 7 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर व AC 6 सेंटीमीटर बनाए। त्रिभुज ABC अब क्या कर रहे हैं, क्रमांक 2 में ये जो BC के शीर्ष, ये जो A है से किस ओर, दूसरी ओर, BC शीर्ष A से दूसरी ओर एक न्यूनकोण बनाते हुए, क्या करते हुए, एक न्यूनकोण बनाती हुई क्या किया अपन ने, किरण BX खींची।
इस पर हमने किरण BX बना रहे, ए के दूसरी तरफ एक लंबी सी हम एक किरण बनाते हैं, कारण क्योंकि इस पर हमको 7 समान भाग में चाप। क्रमांक तीसरा, किस पर? किरण BX पर कितने? 7 बिंदु। कितने बिंदु लेंगे आप? 7 बिंदु। कौन कौन से? B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B7। और ये सातों बिंदु की स्थिति इस प्रकार से होती है कि ये आपस में कैसे होना चाहिए? बराबर। जैसे B से B1 का जो डिस्टेंस है, B1 से B2 का जो डिस्टेंस है, B2 से B3 का डिस्टेंस है, वो ही डिस्टेंस किसका? B6 और B7 का होना चाहिए। इसके लिए हमने प्रकार को अंदाजे से इस प्रकार से हम फैलाते हैं कि हमको आसानी से BX किरण पर 7 समान भाग मिल सके। पहला भाग ये उतनी नाप से, ये दूसरा भाग उसी माप से, ये कौन सा? तीसरा भाग उसी माप से, ये कौन सा? चौथा भाग उसी माप से, ये उसी माप से, ये उसी माप से, ये छठवां भाग और उसी माप से, ये कौन सा? सातवां भाग। तो इस तरीके से हम पाते हैं कि हमको ये 7 भाग मिल गए। इनको क्रमशः उसी प्रकार से नाम दे जिस प्रकार से हमने लिखा है। पहले को B1 कहा, दूसरे को B2 कहा, तीसरे को B3, अगले को B4, फिर B5, फिर B6 और सबसे आखिरी वाले को B7 कहा। अब ध्यान देने वाली बात यह है, क्योंकि यहाँ बटे में 5 है, अंश में 7 है, मतलब बटे वाले पद से हम C को मिलाएंगे। मतलब किससे मिलाएंगे? हम B5 से C को मिलाएंगे। कौन से बिंदु से? B5 से हम C बिंदु को क्या करते? मिला देते हैं। B5 से हमने C बिंदु को क्या कर दिया? मिला दिया। अब क्या करेंगे हम? B5 C के समांतर, B5 ये बिंदु C यहाँ बना दे रहे अपन, B5 C के समानांतर B7 से हम एक रेखा खंड खींचेंगे। उसके लिए हमको B5 पर कोण नापना पड़ता है, तो हमने प्रकार को किसी भी माप से कुछ इस प्रकार से हम फैलाते हैं, थोड़ा कम या ज़्यादा। और ये एक चाप हमने बनाया, ये एक चाप हमने क्या किया? B5 से बनाया किसी भी माप से, और माप में बिना परिवर्तन किए इसको कहाँ रखना है? B7। हमने B7 पर रखा और इतने ही माप से हमने चाप को क्या कर दिया? काट दिया। पुनः यहाँ से यहाँ तक प्रकार को नापना है, उतना ही आ जाए अच्छी बात है, नहीं आए कम ज़्यादा करते हैं। और इसी माप से हम इसको क्या कर देते? काट देते। B7 और इस प्रतिच्छेदी बिंदु से होते हुए उस रेखा को आगे की तरफ जाने देते। तो हम पाएंगे ये जो बिंदु मिला है इसको हम कहेंगे क्या? C'। इसको अपन ने क्या कहा? C'। अब हम किससे? CA के समांतर C' से रेखा बनाएंगे। इसके लिए किसी भी माप पर, मान लो उसी माप से रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक चाप बनाया और इसी माप से C' पर पुनः चाप खींचेंगे। अब प्रकार को हम यहाँ से यहाँ तक फैला रहे हैं, इसके लिए एडजस्ट करेंगे। ये फैलाया हमने, मतलब उसने C पर बने हुए कोण को नाप लिया। अब यहाँ पर भी हम उतने ही अंश का कोण, इसके लिए जो BC रेखा है उस पर प्रतिच्छेदी बिंदु को मिलाएंगे और इससे हम किसको? C' को, C' से इस बिंदु को क्या करते हुए? मिलाते हुए
सी डैश से इस बिंदु को क्या करते हुए, मिलाते हुए हम एक रेखाखंड खींचेंगे। तो हम पाएंगे कि ये जो बिंदु मिला हमको, ये कौन सा है, ए डैश। आइए अब इसी बात को हम रचना के पद में लिखे। तो क्रमांक 4 में हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए क्या कि हमने क्या किया, B5C को मिलाया। B5C को क्या किया अपन ने, मिलाया। आगे क्या करते हैं हम, B5C के समानांतर B7C डैश बनाया। ध्यान दीजिए, इसी के समानांतर हमने B7C डैश बनाया। और फिर आगे क्या करते हैं हम, आगे हमने CA के समांतर C डैश A डैश बनाया। फिर छठे में हम लिखेंगे CA समानांतर C डैश A डैश बनाया, या खींचा भी लिख सकते हैं। और इस प्रकार हम पाएंगे, और अब हम लिखेंगे क्या, इस प्रकार जो त्रिभुज हमने बनाया, इस प्रकार अभिष्ट क्या, त्रिभुज ए डैश बी सी डैश है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतने, शेष कल। धन्यवाद।